हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट। तो इस सेट में बात अगर करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। जरा देखिए कैसे करेंगे। सेट है और उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जरा इस टॉपिक पे बात आती है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है तो इसे क्या बोलते हैं, 13579। द रिवर्स ऑफ इंडिया, ये भी एक सेट बनाएगा, मतलब इस सेट को हमेशा इस तरीके से लगता है इसके अंदर, है ना। एंड देन वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल नंबर, मतलब वोवेल्स ये देगा ए ई आई ओ यू इस टाइप से, राइट। तो इन्हें ऐसे लिखते हैं जैसे वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, कई प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के जो ट्रायंगल्स होता है उनका सेट। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, मतलब 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो नंबर आता है 2 3 5 एंड 7। तो इसका सेट, ओके। ये सभी क्या है, सेट्स हैं। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जब इसे फैक्टर करते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स आपका कॉमन हो जाता है तो एक्स माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, तो एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एंड देन एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 2 इज वन ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। तो एक्स इक्वल्स टू 2, 3 ये जो आता है ये आंसर है। तो एक्स इक्वल्स टू 2, 3 अगर वैल्यू आई है इसी सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो 2, 3 इस फॉर्म में, राइट। तो लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर इसी तरीके से आगे भी देखा जाए तो आगे अपना क्या रहेगा, जैसे कि ये है ना। तो इसे कैसे देखोगे, जरा देख लीजिए, दिखाते हैं आपको कैसे देखना है। इस तरीके से जैसे कि एन है ना। एन से क्या, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कभी भी सिंबल वाइज लिखा जाता है जैसे टू बिलोंग ऐसे करके, है ना। तो क्या होता है, ये सभी नेचुरल नंबर है, कहने का मतलब है नेचुरल नंबर है। तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन एंड द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल या इंटीजर इसे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज कैपिटल क्यू एंड द सेट ऑफ रियल नंबर आर। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस, याद रखना आई प्लस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर है तो इसे भी आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव हो रेशनल नंबर हो क्यू प्लस रिप्रेजेंट करते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रहेगा। तो ये अपना याद रखिएगा। अब ऐसे ही नॉर्मल पूछ सकता है कि सेट होता क्या है। इतना कुछ तो पढ़ लिया, अब थोड़ा ये भी बता दो कि सेट क्या होता है। तो क्या बताएंगे, आ सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of object, collection of object। क्या बताया, a set is well defined collection of object, इसको बोलते हैं सेट। पॉइंट्स ये में भी याद रखिएगा कि सेट के फॉर्म में ऑब्जेक्ट हो सकता है, एलिमेंट्स हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, सेट और सिनोनिम, ओके, टर्म्स होता है। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, मतलब सेट को कभी भी कैपिटल लेटर में हमेशा लिखोगे, मतलब कैपिटल ए इक्वल्स टू इस टाइप में लिखते हैं ए बी एंड सी, है ना। और जो उसके अंदर द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, मतलब जो इसके बीच में लिखा जाएगा वो हमेशा आपका स्मॉल लेटर में रहने वाला है, राइट। सेट जो होते हैं ये टू टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन कौन से, एक रेस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ओके। एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। याद रखिएगा। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 42, तो ये सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 42 को डिवाइड कर सकते हैं, इस टाइप से, है ना। तो जल्दी से लिखिए, इसके बाद आगे बात करते हैं, जल्दी करिएगा थोड़ा, ओके। ओके, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े तो देखें जरा अगले पेज में, तो नेक्स्ट पेज अपना क्या रहने वाला है, पहले इसी को देख लेते हैं। हाँ, एंड हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बताया गया, जरा ध्यान से देखना है।
थोड़ा जूम कर देते हैं। नोट में याद रखना, in roster form the order in which the element are listed in a material, thus the above set can also be represented as, ओके इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। नेक्स्ट द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 3 5 एंड सो ऑन। The dots tell us that the list of odd numbers continue and indefinitely. ओके नोट के तौर पे याद रखना, जैसे स्कूल है, स्कूल को अगर हमें इस टाइप में लिखना है सेट के फॉर्म में, तो सभी के बाद में कामा लगना चाहिए, जैसे एस सी एच ओ एल। और याद रखें जब सेट के फॉर्म में लिखेंगे, कोई भी 4 बार नंबर है, 2 बार है, 3 बार है, उसे सिंगल बार लिखा जाता है। जैसे कि ओ यहाँ पे 2 बार है, ये यहाँ पे 1 बार लिखा गया, राइट, या इस टाइप से याद रहेगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जैसे कि आपको बताया गया, क्या द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, जब इसे फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स और माइनस 2। कॉमन लीजिए, क्या बनेगा, एक्स प्लस 2 और माइनस 1 कॉमन लेंगे, क्या बनेगा, एक्स प्लस 2। एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा एक्स प्लस 2 और एक में एक्स माइनस 1। जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या बनेगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 एंड 1। ओके तो अगर सेट की बात करोगे तो सेट आएगा -2, 1। ये आंसर हो जाएगा, राइट। इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया गया, ये सेट ऑफ 1 4 9 16 15 इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखते हैं तो ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स, ये तो लिखना ही होता है। ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है एंड सो ऑन है। मतलब एक्स सच दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर है, वेयर एन क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, वेयर एन इज नेचुरल नंबर, राइट। ये कौन से फॉर्म में लिखा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म, याद रहेगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो याद रखें, ऊपर अगला क्वेश्चन दिया है, राइट द सेट ऑफ 1/2 2/3 3/4 एंड सो ऑन। ये क्या है, इसे हम लिख सकते हैं एक्स सेट एक्स बराबर, ऊपर अगर 1 है, नीचे 1 में एक पेड है, मतलब n/n+1 सेम है। तो इस तरीके से है, वेयर n जो है वो क्या है, बिलोंग नेचुरल नंबर, n बिलोंग नेचुरल नंबर है, एंड 1 से लेके और 6 के बीच में है, ये भी याद रखना है ना। ये क्या हो गया, शेप हो गया। ओके लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, जल्दी करिएगा। देखिए अगर आगे क्वेश्चन में देखें तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस टाइप से, मैचिंग के थ्रू। ओके इस क्वेश्चन पे क्या बताया गया, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टेड फॉर्म, सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके मतलब मैचिंग करना है। ये PRINCPAL, ये किसका हो सकता है, ये हो सकता है प्रिंसिपल का, राइट। इसका है तो इसे इसका जोड़ा दीजिएगा। जीरो क्या है, जीरो मतलब इसका आएगा, इसका वाला जीरो, कैसे, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा। इसका आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, मतलब प्लस माइनस अंडर रूट 9, मतलब प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 मतलब 3 का -3, ये आ जाएगा, राइट। 1 2 3 6 9 18, ये किसकी टेबल में आता है, ये फैक्टर है 18 का, राइट। तो ये 18 हो गया, बाकी सारे मैच हो गए। ओके तो लिख लीजिएगा एंड देन आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पे। ओके जल्दी करिएगा, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 करता है। ओके चलिए एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, इसमें बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। क्या बताएंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग फ्रॉम
द लेटर जे। जे का मतलब ज कलेक्शन ऑफ, जैसे क्या क्या आप कौन कौन सा मंथ आ जाता है, जैसे आपका आ जाता है जैसे कि जनवरी हो गया, जनवरी, फिर जून, इसके बाद जुलाई, जनवरी जून और जुलाई, ये किससे स्टार्ट होता है, जे से। क्या है, सेट है। फिर क्या बताया, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये भी सेट बना देगा। ओके, मतलब अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, मतलब द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, मतलब द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड, मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ राइटर्स टैलेंट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब हर पर्सन पे अलग अलग होता है और वेरी करता रहता है, इसलिए ये सेट नहीं हो सकता। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं हो सकता क्योंकि हर बैट्समैन के अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, हाँ ये सेट हो जाएगा, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन अ सेट हो जाएगा, क्लास में हो गए। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी वेल डिफाइंड है, हो जाएगा। फिर द कलेक्शन ऑफ ऑल 11 इंटीजर्स, ऑल 11 इंटीजर्स, अ कलेक्शन ऑफ नोबेल्स राइटर बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रची गई जो नोबेल्स हैं उनका जो सेट है उनका। ओके, तो क्या बताएंगे, ये कलेक्शन आप सेट होगा। फिर इसके बाद में द कलेक्शन ऑफ ऑल 11 इंटीजर, ये भी सेट होगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, क्वेश्चन जितने भी है उनका भी एक सेट बनेगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, हर एक एनिमल अलग अलग तरीके से वेरी करता रहता है डेंजरस फॉर्म में, तो इसके लिए ये सेट नहीं होगा। ओके, याद रखिएगा। फिर इसके बाद में आया सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में बताया ए बराबर 1 2 3, मतलब ए बराबर दिया गया 1,2,3,4,5,6, इंसर्ट द अप्रोड सिंबल बिलोंग एंड नॉट बिलोंग। बिलोंग नॉट बिलोंग का मतलब है इसमें वो नंबर है तो लगेगा बिलोंग, अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग। तो जरा देखिए 5 क्या इसमें है, हाँ है, क्या लगाओगे यहाँ पे, बिलोंग। चलिए कलर से करता है। ओके, सेकेंड 8 इसमें है, इसमें नहीं है तो क्या लिखोगे, नॉट बिलोंग। 0 इसमें है, नहीं है, नॉट बिलोंग। 4 इसमें है बिलोंग। 2 इसमें है बिलोंग। 10 इसमें है, नॉट बिलोंग। याद रहेगा, भर गया। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, पहले इसे लिख लीजिए फिर आगे बढ़। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अपने अगले क्वेश्चन में क्या देखेंगे, जरा देखिए कहाँ से ये क्वेश्चन बताएगा। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, मतलब ये दिए गए जो सेट है उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। लिखते हैं, पहले क्या बताया, एक्स दैट एक्स इज एन इंटीजर, तो ए बराबर लिखते हैं इस तरीके से लगाते हैं। -3 से लेके 7 तक के नंबर लिखने हैं। -3 के बाद में क्या आएगा, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नहीं लेना है, नॉट ये लिखा है, ये चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब 7 नहीं लेना है, इसके बीच में लेना है। तो ये सारे नंबर हो गए। क्या लिखा, -2 -3, -3 इक्वल है में, तो -3 हम ले सकते हैं, राइट। ये किस फॉर्म में लिखा गया, रोस्टर फॉर्म में है। ओके, फिर क्या बताया गया, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 है और नेचुरल नंबर है, इसका मतलब है इसके लिए क्या लिखोगे, बी बराबर, अगर लेस देन है नेचुरल नंबर में है तो क्या बताओगे, इसमें हम इधर कर देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन भी सही से होता रहा और ये भी काम होता रहा, है ना। तो बी बराबर क्या लिखोगे, जरा देखिए,
नेचुरल नंबर है लेस देन सिक्स अगर देखा जाए तो क्या आएगा, एक, दो, तीन, चार और पाँच, लेस देन है, बी आ गया। फिर सी नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट देयर सम इज एट। तो सी बराबर लिखना है, उनका सम कितना हो जाए, एट, टू डिजिट नंबर हो। तो टू डिजिट नंबर में आता है आपका 17, सात और एक आठ। फिर टू सिक्स, फिर 17 आ जाएगा, टू सिक्स आ जाएगा, एट हो गया। फिर फाइव थ्री आ जाएगा, ये भी एट हो गया। फिर 62 आ जाएगा, फिर 71 आ जाएगा, एंड देन 80, आठ जीरो एट। ये सभी कैसे हैं, टू डिजिट नेचुरल नंबर्स है, राइट। फोर नंबर आता है एक्स जेड एक्स प्राइम नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 16। मतलब प्राइम नंबर है, डिविजिबल कितना करता है 16 का, तो इसके लिए 60 के हम पहले फैक्टर करेंगे। तो कैसे करेंगे जरा देख लीजिएगा, पहले ये लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं, ओके। तब तक हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर 60 के, 2, 3, 0, 2, 15, 3, 5 एंड 5, 5। इसे सेट फॉर्म में लिखना है तो डी बराबर क्या आ जाएगा, सेट 2, 3, 5। क्योंकि हम टू दो बार आएगा, दो बार नहीं लिख सकते हैं, सेट के अंदर सिर्फ सिंगल टाइम लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा आपका 2, 3, 5। फिर ई नंबर आता है ट्रिग्नोमेट्री जो है, उसका सेट फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो ई बराबर क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में हर एक अक्षर एक एक बार, टी, आर, फिर आई, फिर जी, और इसके बाद जी, ओ, एन, एम, ई, आर, बाई, सब हो गया, है ना। तो ये अक्षर बचेंगे, इनमें दो बार कोई भी अक्षर नहीं है, सिर्फ अक्षर को आपको एक बार लिखना है बस, बाकी सेट फॉर्म बन जाएगा। जैसे एफ नंबर है, तो इसमें क्या है, वेटर है, इसे सेट फॉर्म में क्या लिखोगे, वी, ई, फिर टी, फिर आर। क्या हो गया, सेट हो गया। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद आगे बात करेंगे, थोड़ा जल्दी करिएगा, ओके। ओके, हो गया। अगर हो गया तो देखिए जरा, आगे बढ़ते हैं, ओके। ओके, जरा देखिए, अगर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ये वाला है। इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चौथे का पहला देखें, 4 नंबर का अगर फर्स्ट देखें तो क्या दिया गया, 3, 6, 9, 12। इसे क्या बोल सकते हैं, 3 की टेबल, वो भी 4 बार। मतलब अगर ए बराबर लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n। एन बराबर क्या मान लेंगे, 1, 2, 3, 4। या फिर ये लिख सकते हैं वेयर एन बिलोंग क्या करता है, नेचुरल नंबर, एंड एन की जो वैल्यू बिलोंग करती है वो 1 से लेके 4 तक, राइट। ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब ये है, इसका क्या है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस टाइप से। मतलब 2 का घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, इस टाइप से बना है। अगर इस टाइप से बना है तो क्या बनाएंगे, सेकेंड नंबर, सेकेंड वाला क्या है, दिया गया 2, 4, 8, 16, 32। इसे अगर सही से लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 बराबर 2, 2 की घात 2 बराबर 2 की घात 2 बराबर 4, 2 की घात 3 बराबर 8, 2 की घात 4 बराबर 16, 2 की घात 5 बराबर 32। इसका मतलब है अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखना है तो एक्स सेट, मतलब ए बराबर क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं ए बराबर एक्स सेट एक्स बराबर 2 की पावर एन। एन, एन बिलोंग क्या करता है, नेचुरल नंबर, चाहे एन की वैल्यू कितनी है, 0 से लेके 4 तक। एन बिलोंग
एंड एन बिलोंग नेचुरल नंबर एंड एन की जो वैल्यू है 1 से लेके 5 के बीच में है। ये सेट हो गया और यही इसका आंसर हो गया। लिख लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, जल्दी करिएगा थोड़ा। देखिए आगे और अगर देखें तो अगला क्वेश्चन अपना क्या रहने वाला है, पहले इसे रफ कर देते हैं थोड़ा फिर। ओके, अब जरा देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये 5, 25, 125, 625। ओके, तो जरा देखें इसे क्या लिखेंगे, ए बराबर क्या दिया गया, 5, 25, 125, 625। इसे अगर सही से लिखोगे क्या लिखोगे, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3 और 5 की घात 4। राइट, इसे हम और भी लिख सकते हैं क्या, एक्स दैट एक्स बराबर 5 की पावर n, वेयर n बिलोंग नेचुरल नंबर एंड जो n की वैल्यू लाई करते हैं वो 1 से लेके कितने 4 के बीच में रहने वाली है, या 5 से कम कर सकते हैं, ऐसे 5 भी लिख सकते हो या इक्वल टू का चिन्ह लगा के 4 भी लिख सकते हो। ओके, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। राइट, लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन अपना रहने वाला है ये 2, 4, 6 एंड सो ऑन। क्या है, चौथा क्वेश्चन है ए बराबर 2, 4, 6, 9 डॉट डॉट भी है ना, यहाँ पे लगाइए डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। अब 2, 4, 6 है, इसका मतलब क्या है, ये एक्स दैट एक्स ए बराबर एक्स दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल और वो भी नंबर। राइट, ये बन गया। इसके बाद में लास्ट आता है, लास्ट क्या आता है, 1, 4, 9 एंड 100, यही तो आया था 1, 4, 9 एंड 100। ओके, तो इससे जरा देखिए कैसे करेंगे, पहले इसे रब करते हैं एंड क्या है जी। अगर इसे देखें तो ये बराबर क्या लिखेंगे, 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन डॉट 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 10 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर ही है तो ये बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स दैट एक्स, एक्स दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर, जहाँ एन जो है वो नेचुरल नंबर है एंड जो एन की वैल्यू लाई करती है वो 1 से लेके 10 तक है, तो ब्रैकेट लगा दिया, या सेट बिल्डर फॉर्म होगा। लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद मैचिंग कर लेते हैं, है ना। ट्रू फॉल्स है, इसे लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, है ना, लिस्ट करना है, जल्दी जल्दी कर देंगे, जल्दी से लिखिए इसे। ओके, देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या बताएगा, द लिस्ट या लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पहला ए बराबर एक्स दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, मतलब एक्स दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो पहले का देखें, अगर ए बराबर एक्स दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए बराबर कितना 1, 3, 5, 7 एंड 9। राइट, आंसर हो जाएगा। फिर बी वाला लिखना है, बी वाला लिखना है एक्स दैट एक्स इज एन इंटीजर जिसकी वैल्यू लाई करती है 1-1/2 से एंड 9/2 तक। ओके, तो चलिए ये भी लिख लेते हैं। ओके,
अगर हम b बराबर लिखेंगे तो b बराबर सिर्फ आपको नंबर लाइन पे याद रखना है, -1 से 9 तक लिखना है, -1, -1 के बाद में क्या आता है 0, जो कि नहीं लिख सकते आप, है ना। तो माइनस का कैसा नंबर है ये भी याद रखना। x such that x is an integer ओके, -1/2, जहां ये इस टाइप का नंबर है। इस टाइप का नंबर क्या है जरा देखिए, हम पहले नंबर लाइन पे आ जाते हैं, है ना, फिर से इसे समझ में आपको आएगा। ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये आपका 0 होता है, ये -1, इधर 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन 9, 7 8 और बीच में है ना, 7 और 8 यहाँ पे। अपान 2 करोगे, अपान 2 करोगे, अपान 2 करोगे, 2 करोगे, 2 करोगे, 2 करोगे, सबके नीचे 2 करते जाओ, 2 लास्ट वाले के नीचे कर दो। अब क्या है कि ये नंबर नहीं लेना है और ये भी नहीं लेना है, मतलब ये भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, इसके बीच के सारे नंबर लेने हैं। मतलब b बराबर जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी आएगी, चूंकि एक इंटीजर है तो क्या वैल्यू आएगी 0, 1, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, है ना। तो देखिए 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, इतना ही तो आया। 8 7/8 भी है ना। तो 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, मतलब 2 मिनट। ओके, इसे हम b बराबर अगर और सही से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 0 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 2 चाकू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। याद रखना इंटीजर में आपको नंबर्स लिखने हैं, अपान और पॉइंट में नहीं लिखना। ये सारे कैसे आएंगे, पॉइंट में आएंगे। कैसे आएंगे, पॉइंट में होंगे। तो पॉइंट वाले नहीं लिखने हैं तो b बराबर क्या आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। ये आपका क्या आ गया आंसर सेकेंड का, क्योंकि इंटीजर फॉर्म में बोला गया। ओके, देख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद सी नंबर करता है। चलिए सी नंबर क्वेश्चन देखें। अगर सी नंबर देखें तो क्या बताया, सी बराबर बताया गया x such that x is an integer where x स्क्वायर जो है लेस देन आर इक्वल्स टू 4 है। अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल्स टू 4, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √ +- 4, एक्स बराबर +- 2। सेट की बात करोगे आएगी वैल्यू -2, 2, है ना। ये अगर वैल्यू है तीसरा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन, मतलब -2, 2, ये वैल्यू आई। -2, 2 का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू लाई कर सकते हैं, है ना। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लाई कर सकते हैं, इसका मतलब है कि सी बराबर जब निकालोगे तो सी बराबर लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिखेंगे -2, -1, 0, 1, 2, मतलब इसके बीच के सारे नंबर जो आ जाएंगे। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से। चौथा नंबर करते हैं फिर क्वेश्चन। ओके, हटा दे। ओके, अगर फोर्थ नंबर इसी का देखो चौथा पार्ट, तो डी बराबर क्या दिया गया एक्स दैट एक्स इज लॉयल। लॉयल सब एक एक बार है, एल कामा ओ कामा बाई कामा ए, याद रखना लोया। ये आंसर है। कोई भी नंबर 2 बार लिखा जाता है, मतलब सेट में 1 बार लिखा जाता है।
सेकेंड, एक्स दैट इज एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब ऐसे महीने का नाम लिखना है जिसमें जिसमें 31 दिन ना होते हों। अगर 31 दिन ना होते हों तो ई बराबर लिखें, अगर सेट फॉर्म में लिखें तो हम कौन कौन से महीने का नाम लिखेंगे। जैसे कि पहले तो ये लिखेंगे एक्स दैट एक्स इज अ मंथ, चलिए पेज इधर कर लेते हैं थोड़ा, एक्स दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, राइट। अगर ऐसा होता है तो ई बराबर क्या आएगा, ई बराबर जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो फेब्रवरी जो होता है उसमें 31 दिन नहीं होता है, फिर इसके बाद में अप्रैल जो होता है उसमें भी नहीं होता है, फिर आता है आपका जून, इसमें भी नहीं होता है, फिर आता है सितंबर, है ना, इसमें भी नहीं होता है, फिर आता है नवंबर, इसमें भी नहीं होता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद लास्ट करता है, जल्दी करिए थोड़ा। ओके, लास्ट देखिए, लास्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए तो बताया गया एफ बराबर एक्स दैट एक्स इज अ कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड के। अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट का नंबर है और कॉन्सोनेंट है, मतलब कॉन्सोनेंट है तो क्या है, वोवेल्स हमें बीच में छोड़ देने हैं। तो पहले तो के अंदर के पहले लिख लीजिएगा सब। ओके, तो एफ बराबर यही सॉल्यूशन लिख के यही लाइन लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, एफ बराबर क्या लिखेंगे, एफ बराबर एक्स दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश। देखिए इसमें अगर बात करें हम क्या लिख रहे थे, एक्स दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, विच प्रेसीड के, मतलब के पहले सारे टर्म लिखना है। तो अब बराबर के पहले सारे टर्म लिख लीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, है ना। के पहले के लेने हैं तो मतलब के नहीं लेना है, और क्या बताया, कॉन्सोनेंट है मतलब वोवेल छोड़ देना है, ए ई आई, बाकी सब, है ना। तो एफ बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी बी कामा सी कामा डी कामा एफ कामा जी कामा एच कामा जे, राइट। ये क्या हो जाएगा आंसर, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़े। ओके, जल्दी करिएगा। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या करानी है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट रोस्टर फॉर्म एंड राइट सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब मैच हमें करना है। तो मैच कैसे करेंगे, तो पहले तो इसे हम जूम कर देते हैं तगड़ा सा, एंड देन कर देते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं, ये रहा। ओके, क्वेश्चन आप सही से लिखेगा। चलिए जूम करने के लिए हम करते हैं, जैसे कि 1 2 3 6, 1 2 3 6, इधर आइए, 1 2 3 6 क्या है, नेचुरल नंबर्स एंड डिवाइजर ऑफ 6, बिल्कुल सही है। डिवाइजर ऑफ 6 इसलिए है क्योंकि 1 6 जा 6 होता है, 2 3 जा भी 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 6 1 जा 6 होता है। तो मतलब पहले का सी से आप मैचिंग कर लेते हैं, राइट। पहले का अगर सी से हो जाएगा, फिर इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट आता है 2 3,
2,3 का प्राइम फैक्टर ऑफ किसका है, 6 का है। 2,3 क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का, मतलब इसका जब हम मैच करेंगे तो इसे ऐसे करते, ऐसे, राइट, इस टाइप से मैच हो जाएगा, इस टाइप से, अरे इस टाइप से, राइट। फिर क्या आता है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कहाँ है, इसका एक एक बार लिखा गया है, और कभी भी हम सेट फॉर्म में लिखते हैं तो एक एक बार लिखते हैं, तो मैथमेटिक्स का ये हो गया। फिर 1 3 5 7 9 ये ओड नंबर है लेस देन 10 के, तो ये इसका मैच हो गया है ना, तो ये मैचिंग हो गई आपकी, इसे लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे का नेक्स्ट से हम लोग करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।